आज हम लोग बुखार के विषय में बात करेंगे। अभी बरसात का समय है और हर घर में बुखार का मरीज है। तो एक दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग बुखार का बुखार उतारेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बुखार में भी बहुत बड़ा खेला है। जैसे बचदानी में बहुत बड़ा खेला है, कम उम्र की महिलाओं को बचदानी निकाल दिया जाता है, वैसे ही बुखार में भी समझना पड़ेगा कि हमको किस तरह का बुखार है और क्या इलाज की जरूरत है। क्योंकि किसी किसी भी बुखार में सामान्य दवा से बुखार ठीक हो जाता है, जैसे वायरल फीवर है, और उसमें इतना बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक दे दिया जाता है कि आदमी का एंटीबायोटिक लेते लेते गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है और लीवर इंजरी हो जाता है, जॉन्डिस तक हो जाता है, और आदमी कितने 6 महीना 3 महीना तक आदमी पेट के प्रॉब्लम से, खाना के अनडाइजेशन से, लूज मोशन से परेशान हो जाता है। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कोई भी आता है तो बुखार का पता लगाने के लिए कोई 5,000 का जांच, बड़े बड़े डॉक्टर जिनके पास बहुत बड़े बड़े डिग्री हैं, मैं सबको नहीं कहता हूँ, कुछ लोग कहता हूँ, तो सामान्य बुखार में भी 5,000 10,000 का जांच लिख देते हैं। पहले आपको समझना होगा कि बुखार क्या होता है, कितने तरह का बुखार होता है। बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार एक संकेत है, एक इशारा है कि आपके शरीर में किसी न किसी चीज का आक्रमण हुआ है। चाहे वह आक्रमण बैक्टीरिया का हो, चाहे वह आक्रमण वायरस का हो, चाहे वह आक्रमण किसी इन्फ्लामेशन का। यानी कोई भी शरीर में हमारा पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करेगा, एंटीबॉडी पैदा करेगा, और हमारा जो फाइटर सेल है, ल्यूकोसाइट, WBC सेल है, जो उसमें जो न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, वह अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे कोई आदमी आएगा, भीतर इंटर करेगा, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करेगा और बोलेगा कि आप अपनी संख्या को बढ़ाओ ताकि आप उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ाई कर सको। अब जितनी अधिक मात्रा में टॉक्सिसिटी उस बैक्टीरिया या वायरस का रहेगा, उतना ही अधिक मात्रा में हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, उतना ही हमारा शरीर उसके प्रति फाइटर सेल बनाएगा, और जितना हमारा शरीर में टॉक्सिन ज्यादा होगा। एक मिनट को दिया तो बात हो गया कि भाई जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में इंटर किया, अपना टॉक्सिन छोड़ा, हमारा जब WBC फाइटर सेल बना ही रहा है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है। तो पहले मैं बता रहा हूं कि फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। कोई भी बड़ा बीमारी होने वाला है, कोई भी बड़ा इन्फेक्शन लगने वाला है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो सबसे पहले बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है उससे रिस्पॉन्स करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको भगाने के लिए। देहाती शब्दों में समझिए कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो हमारा बॉडी अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है कि हम इतना तुमको गर्मी देंगे, इतना हीट देंगे कि तुम यहाँ से तड़प तड़प के मर जाओगे और यहाँ से गायब हो जाओगे। यानी जितना ज्यादा फीवर आ रहा है उतना ही बड़ा बैक्टीरिया या वायरस ने आक्रमण किया है, तो बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया और उस बैक्टीरिया को, वायरस को भगाने का प्रयास किया। अब देखिए, जब भी बुखार किसी को 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 105 आएगा, बरसात का दिन है, फीवर जब भी होगा तो क्या होगा, या तो बैक्टीरियल होगा, या तो वायरल होगा, या तो इन्फ्लामेशन के चलते या इन्फेक्शन के चलते होगा। तो जो भी बैक्टीरियल होगा वह किसी ना किसी बैक्टीरिया से होगा। तो बैक्टीरिया से मारने के लिए, बैक्टीरिया को बर्बाद करने के लिए, बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए ही एंटीबायोटिक बना है। यदि वायरल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक का नो रोल है। तो हर बात पर, हर समय बिना कारण, बिना समझे किसी भी बात पर, वायरल इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन में हमको एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक का रोल तभी है जब बैक्टीरिया का शरीर में प्रवेश होगा। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो जब भी बैक्टीरिया का शरीर में इन्फेक्शन शरीर में होगा तो यह अपना सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया का कैसा प्रकार है प्रोड्यूस करेगा, और उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक चलाएंगे। और एंटीबायोटिक का भी बहुत ग्रुप है, छोटा एंटीबायोटिक, बड़ा एंटीबायोटिक, मजिला एंटीबायोटिक, मेरोपेनम, सिंपल एंटीबायोटिक। तो कभी भी प्रयास कीजिए कि सिंपल एंटीबायोटिक से स्टार्ट करें, क्योंकि जो काम छोटा आदमी कर सकता है यह जरूरी नहीं कि उसके लिए बड़ा आदमी को बुलाने की जरूरत है। हर बात पर एक बार हाई डोज में एंटीबायोटिक नहीं चूज करना है। और दूसरा सबसे अहम बात, किसी भी एंटीबायोटिक को स्टार्ट कीजिए तो 5 से 7 दिन का उसका डोज होता है। कम से कम 3 दिन तो जरूर खिलाइए। ये नहीं कि आज खिला दिए अमेक्सोसिलिन, कल खिला दिए सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, परसों खिला दिए,
टैक्सिन, चौथा रोज मेरोपेनम दे दिए, पांचवा रोज मिकासिन दे दिए। इस एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर रहे हैं अपने शरीर पर कि कितना हम दे सकते हैं इस बुखार को भगाने के लिए। इसमें डेक्सोना ठूस दिए। डेक्सोना सबसे तगड़ा स्टेरॉइड है जो शरीर के भीतर एकदम जाके करंट मारता है कि जल्दी शरीर और लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि इसका विपरीत प्रभाव होता है और इससे शरीर को नुकसान होता है। वहीं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसके बाद जब वायरल इन्फेक्शन होगा, तो वायरल इन्फेक्शन जब भी होगा तो उसमें हाई ग्रेड फीवर। आप देख रहे हैं कि आजकल जो बुखार हो रहा है तो 102 हो रहा है, 103 हो रहा है, 104 हो रहा है, 105 हो रहा है। बुखार का दवाई खिलाए डोलो, चाहे जो भी दवाई खिला रहे हैं बुखार उतारने का, बुखार आधा घंटा एक घंटा उतर जा रहा है, फिर चढ़ जा रहा है, फिर उतर जा रहा है, फिर चढ़ जा रहा है। पेशेंट बोलता है कि भाई दवाई कोई काम ही नहीं कर रहा है, गार्जियन बेचैन है, लोग बेचैन है कि आखिर में हो क्या रहा है। तो जब भी वायरस शरीर में इंटर करता है, जैसे हम कल ठीक थे और एक हमको सडन ऑनसेट सडन हमको हो गया, एक्यूट हो गया, माने गला पकड़ लिया, बुखार हो गया, माथा में दर्द हो गया, पूरे देह में दर्द हो गया, पूरा मरोड़ मरोड़ के दर्द हो गया, तो समझिए कि वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन कैसे जाएगा? बिना दवा के अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। 1 से 3 दिन, मतलब 3 दिन तक एकदम पीक पे रहेगा, तीसरा दिन तो एकदम, और मरीज बोले अरे भाई दवाई क्या कर रहे हैं, दवाई तो खा रहे हैं, अब बुखार बढ़ते जा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रहा है। तीसरा दिन इतना ज्यादा फीवर हो जाएगा, अगर फीवर का मरीज रहेगा, वायरल का पीक पे फीवर रहेगा, लेकिन तीसरा दिन के बाद चौथा दिन, पांचवा दिन धीरे 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 डाउन होने लगेगा। 5 से 7 दिन में वो गायब होने लगता है। और किसी किसी वायरस को जाने में 7 से 14 दिन लगता है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस में हम लोग क्या करते, क्वारंटीन करते थे 14 दिन का। तो कभी भी वायरस अपने आप जाता है, शरीर अपना इम्यूनिटी अपने आप विकसित करता है, और इम्यूनिटी बढ़ने से बैक्टीरिया चला जाता है, लेकिन वायरस चला जाता है, सॉरी। और वायरल जितनी भी इन्फेक्शन है उसमें सबसे खतरनाक एक इन्फेक्शन होता है डेंगू वायरस का, जिसमें प्लेटलेट्स गिरता है। तो हमको उसमें केवल निगरानी करना है उस वायरल बुखार में कि मेरा प्लेटलेट्स 25,000 20,000 से नीचे नहीं आना चाहिए, डेंगू हेमोरेजिक फीवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो यानी कि हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमको फीवर हो तो तुरंत ब्लड कल्चर कराने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता करने के लिए तमाम बिडाल पिडाल मलेरिया गलेरिया ये सब चेक कराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक सीबीसी चेक करा के देख सकते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन है, वायरल है कि बैक्टीरियल है। यदि प्लेटलेट्स गिर रहा है, वायरल होगा तो प्लेटलेट्स गिरेगा, टोटल काउंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, पेशेंट को लगातार बुखार बना रह सकता है। पेशेंट का बुखार 101, 102, 103 हाई फीवर होगा, और पेशेंट को पूरे देह में दर्द होगा, पूरे देह में बेचैनी होगा, धीरे 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 3 से 5 दिन में डीसीपीआर हो जाएगा। लेकिन वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होगा तो धीरे धीरे जो सिम्टम है वह धीरे धीरे जैसे बैक्टीरिया जाएगा और अपना पूरा घर बनाएगा, अपना टॉक्सिन छोड़ेगा, अपना प्रजाति को बढ़ाएगा, धीरे 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 बीमारी बढ़ते जाएगा। यानी फीवर का कंडीशन भी बढ़ा, बेचैनी बढ़ा, सब चीज बढ़ेगा। तो उसके अनुसार हम लोग को जज करना है। जो बार बार पे टाइफाइड के अभी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो टाइफाइड 1 दिन में बुखार होता है और 2 दिन में पॉजिटिव आ जाता है, तीसरे दिन में सुई घुपाने लगता है, एक बार 5,000 का सुई घुपा जाता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हमको समझना पड़ेगा मेरा शरीर है, मेरा बॉडी है, और हमको किस हिसाब से इलाज कराना है, और अपना डॉक्टर का ही बात मानना है और अपना भी दिमाग लगाना है। क्योंकि हर चीज में 2 है, अच्छे हैं बुरे हैं, सिक्का के 2 पहलू हैं। तो डायग्नोसिस करना है वायरल है कि बैक्टीरियल है। और एक अन्य बुखार भी होता है, इन्फ्लामेटरी बुखार होता है, इन्फ्लामेशन के चलते होता है। इन्फ्लामेटरी बुखार में जैसे किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को इरिटेबल इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, यह सब कंडीशन में कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, कैंसर का इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, लारिंगाइटिस है, आरटीआई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इकोलाई है, बिकोलाई है, क्लेब्सिला है, जो भी चीज है, सभी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी फीवर होगा, मलेरिया में भी फीवर होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी फीवर होगा, और वायरल इन्फेक्शन में भी फीवर होगा। डायग्नोस करना है, सिम्टम को समझना है। तो बुखार भी किसी भी बीमारी का लक्षण है। बुखार एक स्पेशल बीमारी नहीं है, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक डायग्नोसिस नहीं हो कि बैक्टीरियल है कि वायरल है कि पैरासाइटिक है कि इन्फ्लामेटरी है, तब तक इलाज जो है हमको कंजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर आना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, और एंटीपायरेटिक टैबलेट्स लेना है, लिक्विड डाइट को ज्यादा लेना है, और डिफरेंशिएट करना है कि बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है। बार बार क्यों कर रहे हैं कि वायरल के नाम पे जो एंटीबायोटिक ठूस रहे हैं, मोनोसेप, ओडिसेप, मिकासिन, मेरोपेनम, यह सब करके शरीर का इम्यूनिटी कमजोर नहीं करना है, बॉडी के पूरे फाइटर सेल्स को डैमेज और नहीं करना है, गुड बैक्टीरिया को डैमेज नहीं करना है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं करना है,
ताकि सुपर बग की स्थिति आ सके। तो फीवर को समझिए, अगला भी बुखार केवल फीवरे पे चलेगा, अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे टाइफाइड स्कैंडल, फिर मलेरिया फीवर, जितने फीवर टाइप के धीरे धीरे फीवर के विषय में हम लोग बात करेंगे।